हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मियान को उसके हस्बैंड के साथ देखते हैं, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम मियान को फू के ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा मियान को मिस्टर फू के बारे में बता रहे होते हैं कि ये उनका पोता है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मियान ने ग्रैंडपा की जान बचाई थी, जिस वजह से अब वो उनकी शादी ना अपने पोते से करवाना चाहते थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मियान सोच रही होती है कि शादी के 3 साल बाद हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, और वो भी इस तरह बेड पर। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि पार्टी चल रही होती है, जहां मियान की स्टेप मॉम उसके पास आती है और एक ड्रिंक देती है और मियान से कहती है कि तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो, जाकर उसे हेलो बोलो ताकि वह हमारी सेकंड फंडिंग स्टार्ट कर सके। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और मियान को समझ आ जाता है कि जरूर उसकी स्टेप मॉम ने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। अब मियान सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे अपनी पहचान नहीं बता सकती। जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू को ना जाग आ जाती है और वो मियान को एक कॉल गर्ल समझ लेता है, और उसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे देकर कहता है कि इसमें से तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो ले लो, और कल रात जो भी हम दोनों के बीच में हुआ वो भूल जाना। तभी उसे उसकी अपनी मॉम का कॉल आ जाता है और वो मियान से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है, जिस पर मिस्टर फोन से कहता है कि अब ये प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मियान को उसके डैड ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था और मैं उसके साथ कभी भी नहीं रह सकता। अब मियान सोचती है कि अच्छा, तो ये हमारी शादी के बारे में ये सोचता है, अब तो मैं इसे कभी भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं कौन हूँ। जब मिस्टर फू फिर से काट देता है तो मियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पर्स से एक सिक्का निकालकर उसके सामने फेंक देती है और कहती है कि तुम ये रखो कल रात के लिए, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बस इतनी ही अच्छी थी। और वो वहां से चली जाती है, और इतना सुनकर मिस्टर फू को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को उसके स्टेप मॉम के साथ देखते हैं, जब मियान उनसे पूछती है कि कल रात आपने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, और उसकी मॉम उसे कहती है कि मिस्टर फू तुमसे सेटिस्फाइड हुआ क्या, और क्या वो हमारी कंपनी में फंडिंग करेगा। इस पर मियान उसे कहती है कि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ जिसे जीने के लिए एक मर्द की सपोर्ट की जरूरत हो। और तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारने लगती है, जिस पर मियान उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान को मिस्टर फू की मॉम का कॉल आता है कि वो उसे कहती है कि तुम टाइम से आ जाना। वो उसे बताती है कि मिस्टर फू सिर्फ तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए यहीं पर आए हैं, और तो तुम टाइम पर आ जाना। जिस पर मियान कहती है कि हाँ हाँ, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। और उधर हम मिस्टर फू को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपने डाइवोर्स देने से पहले एक बार भी अपनी वाइफ को नहीं देखा, आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, क्या पता आपको उनसे प्यार हो जाए। जिस पर मिस्टर फू से कहता है कि क्या तुम्हें फायर होने का मन है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट ना चुप हो जाता है। अगले सीन में हम मियान को मिस्टर फू के घर में देख, जहाँ पर फू की मॉम उसे कह रही होती है कि हमने एक बार तुम्हारी फैमिली बिजनेस को हेल्प किया है, अब हम बार बार नहीं कर सकते। जिस पर मियान कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फू डाइवोर्स पेपर लेकर घर के अंदर आ रहा होता है। जिस पर मियान सोचती है कि अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर फू की जगह पर डाइवोर्स पेपर लेकर उसका असिस्टेंट आता है। इसके बाद मियान डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है। फू की मोमू से बताती है कि एक मंथ कोर्ट में तुम्हें डाइवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसके बाद मियान अपने स्टूडियो जाती है। मियान एक डिजाइनर थी जो हाउस के इंटीरियर्स को डिजाइन किया करती थी, कि तभी हम देखते हैं कि उसका कलीग उसके पास आता है, जो उसे बताता है कि उसके फ्रेंड ने बताया था उसे एक जगह इन्वेस्टमेंट के कारण कुछ पैसे चाहिए, जिस वजह से उसने अपना स्टूडियो गिरवी रख दिया था। अब बैंक वाले उनसे पैसा मांग रहे हैं, अगर उन्हें पैसा नहीं दिया तो ये सीज हो जाएगा उनका। तो ये बात सुनकर ना मियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर वो उसे सॉल्यूशन भी बताता है कि तुम मिस्टर फू को जानती हो ना, वो अपनी फर्स्ट लव जियाओ के लिए ना एक विला खरीद रहे हैं, जिससे उनकी शादी भी होने वाली है। अगर हम उनके विला को डिज़ाइन करने का ऑफर मिल जाए, और ये सिंगल प्रोजेक्ट ही हमारी स्टूडियो को बचा लेगा। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचती है कि हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो वो मिस्टर फू को मिलने ना एक क्लब में जाती है, जहाँ पर मिस्टर फू होते हैं। और जब मियान मिस्टर फू के पास जा रही होती है कि गलती से उसका पैर फिसल जाता है, वो मिस्टर फू के ऊपर जाके गिर जाती है, जिस वजह से उसके लिपस्टिक के मार्क मिस्टर फू की शर्ट पर रह जाता है। मिस्टर फू को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर मियान कहती है कि आपको अपने काम से खुश कर दूंगी। तो यहाँ पर मियान अपने डिज़ाइन्स के बारे में बात कर रही होती है, पर मिस्टर फू को लगता है कि वो एक कॉल गर्ल है और वो डिंग डोंग के बारे में बात कर रही है। तो मिस्टर फू कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, और वो वहां से जाने लगता है। इस पर मियान कहती है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन मिस्टर फू फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। इस पर मियान कहती है कि ठीक है, मैं लियान को बता दूंगी। तो मिस्टर फू रुक जाता है और कहता है कि क्या वो भी तुम्हारा क्लाइंट है। तब वो हाँ में जवाब देती है और मिस्टर फू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।
अब मियान लियान को कॉल करके बताती है कि मिस्टर फू बिना प्रपोज़ल सुने ही चला गया। तो लियान उसे बताता है कि मिस्टर फू ने ना एक पार्टी रखी है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। और इसके बाद मियान वहाँ जाती है, जहाँ मिस्टर फू मियान को एक आदमी के साथ देखता है और उससे पूछता है कि क्या ये भी तुम्हारा क्लाइंट है? तो इस पर मियान कहती है कि हाँ, हाँ, ये भी मेरा क्लाइंट है। और वो साथ में ये भी कह देती है कि अगर आप मेरे काम से खुश नहीं हुए तो मैं आपसे एक भी पैसे नहीं लूँगी। और अगर मुझे आपसे काम मिलता है तो मैं किसी और को सर्व करना बंद कर दूँगी। इस पर मिस्टर फू कहता है कि क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर फू के असिस्टेंट के पास जाओ के बाई का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि विला मिस्टर फू ने मेरी बहन के लिए लिया था, अब वही विला मैं डिज़ाइन करूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और इतनी खुशी की बात है ये तो। उस असिस्टेंट को बोलता है कि तुम प्लीज़ मिस्टर फू से बात करना कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिले। और ये बात ना मियान सुन लेती है और वो कहती है कि ये तो मैं नहीं होने दे सकती। फिर ना वो अपनी फाइल मिस्टर फू के कार पर रखकर वहाँ से चली जाती है। जब मिस्टर फू उसे देखता है तो उसका प्रोजेक्ट उसे बहुत पसंद आता है और ना वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस डिज़ाइनर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात करो। तो नेक्स्ट सीन में मियान अपनी मॉम डैड की बात सुन रही होती है, जब उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि मियान को बोलो कि वो मिस्टर फू को डाइवोर्स ना दे, वरना हमारी कंपनी की फंडिंग कौन करेगा। लेकिन मियान के डैड इसके लिए रेडी नहीं होते और वो कहते हैं कि मियान की अपनी भी ज़िंदगी है, मैं उन उस पर बोझ नहीं डाल सकता। मियान अपने डैड की मदद के लिए फू को डाइवोर्स देने का प्लान ना कैंसल कर देती है। और ये बात जो मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे बताता है, जिस पर फू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है पहले तो वो डाइवोर्स के लिए रेडी थी, अब पीछे क्यों हट गई है? उसे क्या चाहिए? ज़रूर उसे पैसे चाहिए। लेकिन ये लास्ट टाइम है, उसके बाद उसे डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। साथ ही असिस्टेंट ये भी बताता है कि जाऊ के भाई ने कल आपको टेनिस खेलने के लिए इनवाइट किया है। अगले सीन में हमें टेनिस ग्राउंड दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियान भी पहुँच जाती है। अब मियान मिस्टर फू से कहती है कि आप प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, जिस पर मिस्टर फू कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मियान कहती है एक बार आप मेरा प्रपोज़ल देख लो, लेकिन मिस्टर फू उसके लिए तैयार नहीं होता, जिस पर मियान कहती है कि ठीक है, हम एक चैलेंज करते हैं, अगर आपने मुझे टेनिस में हरा दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको एक बार मेरा प्रपोज़ल देखना होगा। जिसके लिए मिस्टर फू ना तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैच ड्रॉ हो जाता है। मिस्टर फू उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मियान कहती है कि आप भी तो नहीं जीते, जिस पर मिस्टर फू कहता है ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ, जिसके बाद वे वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जाऊ का भाई मियान और उसके स्टूडियो के बारे में जानता था। मियान का एक निकनेम भी है पेनी। जाऊ का भाई मियान से कहता है कि पेनी, मैं तुम्हारे स्टूडियो को जानता हूँ और मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ और अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं तुम्हें ये दिलवा सकता हूँ, तो मुझे आज रात मिलने आना। अब मियान ना जाऊ के भाई से मिलने जाती है, जहाँ वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट मिस्टर फू मेरे साथ साइन करने वाला है, तो मैं ये काम तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये सारे ड्रिंक्स पीने होंगे। जब जाऊ का भाई मियान को वो सारी ड्रिंक्स पिलाकर उसे हरास करने की कोशिश करता है, जिस पर मियान कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर फू की वाइफ़ हूँ और अगर मिस्टर फू को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद वो किसी तरह से उसे वहाँ से बचकर भाग जाती है। अब वो जैसे बाहर आती है ना, उसे बाहर मिस्टर फू मिल जाता है और वो उसे जाकर हग कर लेती है और उसे बता देती है कि इसने मुझे हरास करने की कोशिश की, जिस पर जाऊ का भाई कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, मैं इसे बस बाहर छोड़ने आया था। अब वो सोचता है कि क्या पेनी सच में मिस्टर फू की वाइफ़ है? अब इसके बाद मिस्टर फू मियान को अपने घर लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहकर एक वुमेन आउटफिट मंगवाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए फ़ील क्यों कर रहा हूँ। अब उसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे एक डिज़ाइनर का नंबर देता है, जिसके बाद मिस्टर फू उस पर कॉल लगाता है। तो मियान कॉल पिक कर लेती है और मियान कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मिस्टर फू? मैं आपके पास बार-बार आई, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आपने मुझे हमेशा इग्नोर किया। अब मिस्टर फू देखता है कि आवाज़ तो आस-पास से आ रही है, तब उसे पता चलता है कि वो डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि मियान ही है। मियान कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिस वज़ह से आप हमेशा मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इंटीरियर डिज़ाइनर हो? और क्या तुम उस क्लब में मेरे पास सिर्फ़ ये डिज़ाइन्स की बात कर रही थी? जिसका मियान हाँ में जवाब देती है। मियान बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है, जिस वज़ह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर फू मियान से कहता है कि आज से 3 दिन बाद हम ये डन कर लेंगे, तो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो तुम वहाँ पर आ जाना। अब इसके बाद दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी मिस्टर फू को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है। वह कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ, जिसके बाद मिस्टर फू मियान को मैसेज करता है और कहता है कि ग्रैंडपा वापस आ गए हैं, तो उनसे मिलने जाना है, तो तुम सही समय पर आ जाना।
और उनके सामने डाइवोर्स वाली बात मत करना। अब मियान मिस्टर फू से छुपकर उसके मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है कि ठीक है, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू और मियान को देखते हैं कि जो ग्रैंडपा से मिलने आए होते हैं। मियान ने हैट और ग्लासेस लगाई होती हैं ताकि उसका चेहरा मिस्टर फू को नहीं दिखे, क्योंकि मियान सोचती है कि अगर मिस्टर फू को पता चल गया कि उसकी वाइफ मैं हूँ, तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर कैंसल कर देगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। अब मिस्टर फ़ू मियान को कॉल लगाकर कहता है कि तुम कहाँ पहुँची? जिस पर मियान कहती है कि मैं आ रही हूँ। अब इसके बाद मिस्टर फ़ू ग्रैंडपा से मिलता है और फिर उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि मियान कहाँ पर है? फिर वो बोलता है कि वो आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान ग्रैंडपा से मिलने आई होती है, जहाँ पर ग्रैंडपा ना उसे मिस्टर फ़ू के बारे में बताते हैं कि बचपन में उसके मॉम-डैड बहुत बिज़ी थे, इसी वज़ह से वो हमेशा अकेला रहा और अपनी फीलिंग्स अच्छे से नहीं बता पाता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। तो तुम्हें उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जिसके बाद वो मियान से कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, तो मैं तुम दोनों के बच्चे देखना चाहता हूँ। जिस पर मियान कहती है ऐसा ज़रूर होगा। अब इसके बाद ग्रैंडपा मिस्टर फू को भी कॉल करके बता देते हैं और मिस्टर फू वहाँ पर आने लगता है। तब मियान को जैसे ही पता चलता है कि मिस्टर फू वहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडपा उसे जाने देते हैं। अब उसके बाद मियान जैसे ही वहाँ से जा रही होती है, मिस्टर फू उसके सामने आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मियाओं उसे झूठ कह देती है, कल की बीडिंग के लिए आपका प्रेफ़रेंस जानना चाहती थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। तभी पीछे से ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तभी मियान घबराकर मिस्टर फू के साथ गाड़ी में छुप जाती है और असिस्टेंट डोर बंद कर देता है। दोनों एक-दूसरे के बहुत ही क्लोज़ होते हैं। अब ग्रैंडपा के जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू से कहता है कि अब अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो अब और मुझसे तुम्हें मिलना हो, तो मेरे ऑफ़िस आ जाया करना और यहाँ पर मत आना। और अब इसके बाद मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को पूछता है कि अगर एक लड़की तुम्हारे क्लोज आती हो तो उसका क्या मतलब है? जिस पर असिस्टेंट कहता है ऑफ कोर्स वो आपसे प्यार करती है। तो ये सुनकर ना मिस्टर फू खुश हो जाता है। अब हमें बीडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाऊ का भाई भी आया होता है। अब मियान अपना प्रेजेंटेशन देने जाती है, जहाँ और वो जैसे ही अपनी डिजाइनिंग दिखाती है ना, जाऊ का भाई बोलता है कि ये डिजाइन चोरी किए हैं, इसने मेरी डिजाइन चुराई है। यहाँ पे उस डिजाइन के बारे में ना थोड़ा बहुत बताता है और मियान उनसे कहता है कि अगर ये तुम्हारी डिज़ाइन है तो फिर इसका ड्राफ्ट कहाँ है? लेकिन मियान का ड्राफ्ट लैपटॉप में था जो खराब हो गया था। अब इसके बाद मियान कहते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ मुझे पता है। फिर ना मियान उससे बोलते हैं कि इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ मुझे पता है। और फिर वो जो जियाऊ का भाई है ना, वो उसे झगड़ने लग जाता है और मियान भी उसे झगड़ने लग जाती है और जैसे ही वो झगड़ता है ना, तो वो मियान को थप्पड़ मारने लगता है और मिस्टर फू जल्दी से वहाँ पर आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर ना उसके बाद वो ड्राफ्ट लेकर आती है और उसमें अपना निकनेम दिखाती है जो कि पेनी लिखा हुआ होता है और फिर उसको पता चल जाता है। सबको पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। फिर जैसे ही मिस्टर फू वहाँ पर खड़ा होता है ना, तो फिर वो जियाऊ का लड़का बोलता है कि हम दोनों तो फैमिली फ्रेंड्स हैं और तुम ये लड़की की सपोर्ट कर रहे हो। अब मिस्टर फू अपनी प्रोजेक्ट मियान को दे देता है, जिसके बाद सभी मियान के लिए क्लैपिंग करते हैं। अब जाऊ का भाई जाऊ को कॉल करके मियान के बारे में बताता है कि पैनी को इंडस्ट्री से बाहर करना चाहता था, लेकिन मेरा सारा प्लान फेल हो गया। जिस पर जाऊ कहती है कि तुम इतने बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो और तुम ये सब कर रहे हो। अब जाऊ का भाई उससे कहता है कि तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ, तुम मिस्टर फू से बचपन से प्यार करती हो, कोई तुम्हारी जगह ना ले ले, तो जल्दी से तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। फिर वो बोलती है कि लड़के मेरे लिए पागल हैं, मैं लड़कों के लिए नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं कि जो कि मिस्टर फू के घर आई होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है, मिस्टर फू साइन देखकर उसे पहचान लेता है और वो उसका गला ही पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब मियान की इमेजिनेशन होती है। अब उसके बाद मियान को समझ नहीं आता कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे साइन करे। तभी उसे याद आता है कि कैसे वो जब गाड़ी में मिस्टर फू के क्लोज गई थी तो वो नर्वस हो गया था। और वह फिर से ये ट्रिक आज़माती है और वो एक बार फिर से मिस्टर फू के ना क्लोज़ जाती है और कहती है, "क्या मैं इस तरह से साइन कर सकती हूँ?" अब मिस्टर फू एक बार फिर से नर्वस हो जाता है और मियान अपने लिपस्टिक से उस कॉन्टैक्ट पर अपना फिंगरप्रिंट दे देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देख मिस्टर फू के पास उसका असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है कि क्या आपके और मिस पैनी के बीच में कुछ है? जिस पर मिस्टर फू उसे डाँट देता है और असिस्टेंट कहता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया था, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। जिस पर मिस्टर फू उसे रोक लेता है और बताने के लिए कहता है। जिस पर असिस्टेंट बताता है कि 2 वीक के बाद मिस पैनी का बर्थडे है, तो आपको उन्हें कोई प्रेज़ेंट देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू मियान को एक शॉप पर लेके जाता है, जहाँ पर उसे एक नेकलेस सेलेक्ट करने के लिए कहता है। वह कहता है कि
एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसे ये प्रेज़ेंट देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सिलेक्ट करने में हेल्प कर दो। जिस पर मियान कहते हैं कि आप मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बताइए, जिस पर मिस्टर फू कहता है कि वो एक डिज़ाइनर है और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो उसके बाद मियान एक नेकलेस सेलेक्ट करती है और जिसे मिस्टर फू मियान के ऊपर ही ट्राई कराता है और ये सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और जैसे ही मिस्टर फू मियान के क्लोज जाता है ना, वो वहाँ पर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है जाओ, जिस वज़ह से मियान मिस्टर फू को धक्का दे देती है और अब जाओ ने ना एक वेलकम पार्टी रखी होती है, जहाँ पर वो मिस्टर फू एंड मियान दोनों को इनवाइट करती है। पहले तो ना मियान आने से मना कर देती है, लेकिन जाओ और मिस्टर फू दोनों उसे फ़ोर्स करते हैं और कहते हैं कि तो वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लाइंट्स आएँगे जिन्हें इंटरनल डिज़ाइन्स करवानी होगी और कहते हैं कि वहाँ पर हम तुम्हें और भी क्लाइंट्स से मिलवा देंगे, जिसके बाद जाऊँ वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मियान को देखते हैं कि जो कि जाऊ से जाकर मिलती है, तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है। वो मियान से कहता है कि तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तभी पीछे से मिस्टर फू की मॉम आने लगती है, मियान उन्हें देखकर घबरा जाती है और वो मिस्टर फू के पास जाकर छुप जाती है और मियान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ एक लड़की को ना इशारा करती है धक्का देने के लिए, जिसके बाद वो जूस मियान के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसके बाद वो मियान को ड्रेस चेंज करवाने के लिए अपने रूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुम फू की फ्रेंड हो, यानी कि तुम मेरी भी फ्रेंड हो और ये मेरी ड्रेस है जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है, तो तुम इसे पहन सकती हो। जिसके बाद वो मियान को एक ड्रेस देती है पहनने के लिए। मियान वो ड्रेस पहन लेती है और जाओ बाहर जाकर गेट पर खड़ी हो जाती है। वो मियान से कहती है कि 3 साल पहले मैं अब्रॉड चली गई थी और फ़ू ने ना मुझसे एक वादा किया था, उसने वो तोड़ दिया। उसने मुझसे माफ़ी भी माँगी, बोला कि उसकी कुछ अपनी वजह थी, लेकिन अब वो उस लड़की को डाइवोर्स दे रहा है और फिर वो बोलती है कि वो मुझसे ना दोबारा चांस माँग रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे ये चांस देना चाहिए? जिस पर मियान कहती है कि वो सिर्फ़ मेरी क्लाइंट है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, आपको इसके बारे में खुद पता करना होगा। फिर जाऊ आती है और उसकी ना जो ज़िप होती है वो लगा देती है। फिर आगे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ना जाओ मिस्टर फू को केक कट करने के लिए बुलाती है और वो इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहती थी और जाओ का बैग ना मियान के पास होता है, तो वो मियान को बोलती है कि प्लीज़ मेरा बैग यहाँ पर लेकर आओ और ज़िप खुल जाता है और ज़िप खुलने की वजह से ना मियान नेक्ड हो जाती है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि ये सब जाओ ने किया था और सीन प्रेज़ेंट में आता है। और मिस्टर फू अपना कोट देकर मियान को वहाँ से प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है और जाओ ये सब देखकर जेलस हो जाती है। इसके बाद हम मिस्टर फू को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उस मिस्टर फू को एक न्यू इंटरनल डिज़ाइनर के बारे में पता चलता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वाइफ भी तो डिज़ाइनर है। फिर उसके बाद ना ग्रैंडपा को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज़ नहीं हैं, जिसके बाद वो मिस्टर फू को डाँटते हैं कि तुमने मियान को धोखा दिया है, तो तुम्हें उससे माफ़ी माँगनी चाहिए और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मियान एंड मिस्टर फू का कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जहाँ पर जाऊ भी आई होती है और मिस्टर फू मियान को जलाने के लिए जाऊ के क्लोज आता है एंड उसके साथ रोमांटिक होता है। मियान ये सब देखकर ना वहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर फू भी जाऊ को छोड़कर मियान के पीछे चला जाता है और ये देखकर जाऊ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जाऊ मियान से बदला लेने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान का पर्स ना नीचे रखा हुआ था। वो जैसे ही अपना पर्स उठाने के लिए जाती है, एक रॉड उसके हाथ पर आकर गिर जाती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये सब जाऊ का किया गया था ताकि मियान को हर्ट कर सके। अब इस आवाज़ को सुनकर मिस्टर फू और उसकी तरफ जाने लगता है, तभी जाऊ उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं भूल गई थी, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, तो तुम मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचा दो। जिसके बाद मिस्टर फू जाऊ को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर मियान दर्द से रो रही होती है। अब इसके बाद मियान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर मियान को बताते हैं कि उसने अपनी रिस्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन उनके जो 2 एक्सपर्ट्स हैं वो अभी अब्रॉड जा चुके हैं। अब मियान तो एक डिज़ाइनर थी और इस वजह से उसके लिए पेन पकड़ना भी मुश्किल हो जाता, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब वो क्या करेगी? तभी हम हॉस्पिटल में मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि दोनों दोनों डॉक्टर एक्सपर्ट्स को अपने साथ लेकर आया था। जिसके बाद मियान की सर्जरी होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फू के असिस्टेंट से उसको पता चलता है कि जो मियान है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हर्ट हो गई थी और वो हॉस्पिटल में है। अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस्टर फू को बता रहे होते हैं कि मियान की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और अब अभी कुछ दिनों की रेस्ट की ज़रूरत है। जब मियान को होश आता है,
तो वो मिस्टर फू को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिस्टर जाओ के साथ होना चाहिए? और हम देखते हैं कि जाओ भी बाहर ही खड़ी होती है कि मियान को देखने के लिए आई होती है, जिस पर मिस्टर फू मियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाओ को पसंद करता हूँ? तो मियान कहती है कि मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है कि तुम किसे पसंद करते हो। मिस्टर फू कहते हैं मैं फिर भी तुम्हें बताऊँगा, जिसके बाद वो कहता है और फिर जैसे वो बोलने लगता है ना तो जाओ वहाँ पर आ जाती है